टू अवर चैनल। आज के हमारे वीडियो का एजेंडा होगा कि आज हम देखने वाले हैं शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल्स क्या होता है। उसके बाद शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल्स के बाद हम सेकंड पॉइंट देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। थर्ड पॉइंट देखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स है। हमारे आज का वीडियो का टॉपिक है डेसिमल्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद फर्स्ट हम देखेंगे डेसिमल्स को शिफ्ट कैसे करते हैं, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल्स क्या होती है? शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल्स में इसका मतलब ये होता है कि हमें कोई डेसिमल नंबर दिया है। फर्स्ट सबसे पहले हम पूरा एक क्लियर कर लेते हैं कि डेसिमल्स क्या होते हैं। डेसिमल्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिसके अंदर पॉइंट यूज हुआ हो, ठीक है। अभी आपको एक एग्जांपल दिखेगा, ये नंबर के अंदर क्या हुआ है 26.32, मतलब 26.32 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अभी ये वैल्यू डिसाइड कैसे होती है? तो जो नंबर पॉइंट के राइट साइड में है उस नंबर पे क्या होता है, वो नंबर 0 से छोटे नंबर काउंट होते हैं, ठीक है। एंड जो नंबर पॉइंट के लेफ्ट साइड में होता है, उन नंबर्स को क्या काउंट करते हैं हम? उन नंबर्स को 0 से ग्रेटर काउंट करते हैं, मतलब 0 से बड़ा नंबर काउंट करते हैं। उनकी प्लेस वैल्यूज कुछ अलग अलग होती हैं, लेकिन इस पूरे होल नंबर को हम क्या काउंट करेंगे? 26.32, मतलब कि 26.32 ये नंबर की पूरी वैल्यू है। अभी अगर हमें इस नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है, सो फर्स्ट चीज हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल पॉइंट को दो साइड में, दो डायरेक्शन में हम शिफ्ट कर सकते हैं, एक तो राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में। अभी राइट साइड में शिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे? जब भी हमें डेसिमल पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट करना है, मतलब उसकी वैल्यू पॉइंट में इंक्रीज होगी, मतलब उसकी होल वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर 26.32 को अगर हम मैक्सिमाइज कर देंगे या फिर उसका पॉइंट हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2632 पॉइंट समथिंग हो जाएगी, मतलब 2632 हो जाएगी। तो पॉइंट वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब पॉइंट वैल्यू बढ़ाने के लिए पॉइंट को हमें राइट में शिफ्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन करना होगा। फर्स्ट चीज हमें जो याद रखनी है, जब भी किसी भी पॉइंट वाले डेसिमल वाले नंबर के अंदर अगर हमें डेसिमल पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करना होगा। लेकिन किससे मल्टीप्लिकेशन करना होगा? 10 के मल्टीपल्स से, यानी 10, 100, 1000 एंड 10,000 एंड सो ऑन। इन नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है। अभी ये 10 से करेंगे कि 100 से करेंगे क्या 1000 से करेंगे, ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड करने के लिए हमें पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स काउंट करना है, पॉइंट के राइट साइड वाले डिजिट्स काउंट करना है। अगर पॉइंट के राइट में 2 डिजिट्स हैं तो हमें डेसिमल पॉइंट को 2 डिजिट्स राइट में शिफ्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 100 में 2 जीरो होते हैं। लाइक हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर 26.32 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो क्या होगा? डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होगा 2 पॉइंट्स राइट साइड में, मतलब 2632 उसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अभी इसी के तरह इसका अपोजिट देखेंगे, डिवाइड करना। डिवाइड कब करेंगे हम? जब भी हमें डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है। डेसिमल पॉइंट कहाँ पे है? अभी 26.32 के बीच में है, मतलब 26.32 है। अभी इसी को हमें क्या करना है? 2 डिजिट्स लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है, मतलब डेसिमल पॉइंट को हमें 2 डिजिट्स लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? इस पूरे नंबर को डिवाइड बाय करेंगे। हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। एंड किससे डिवाइड करना है? 10 के मल्टीपल से, 10, 100, 1000। तो अगर डेसिमल पॉइंट के पहले 2 डिजिट्स हैं तो हमें 2 डिजिट वाले 10 के मल्टीपल से हमें उसको डिवाइड करना होगा, ठीक है फ्रेंड। सो अगर हम 26.32 को डिवाइड करेंगे 100 से तो आंसर क्या आएगा हमारा? 0.2632। डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो गया, ठीक है। अभी एक एग्जांपल लेके देखेंगे, आप इस एग्जांपल को सॉल्व करके दिखाना। 75.03, इसको मुझे 1 डिजिट शिफ्ट करना है राइट में एंड लेफ्ट में। इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। अभी इसके बाद वाला हमारा जो टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑन डेसिमल्स, लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन डेसिमल्स के साथ कैसे करते हैं? डेसिमल्स तो क्या होते हैं हमें समझ में आ गया है। डेसिमल्स के बाद हमने उसको पॉइंट को शिफ्ट करना भी सीख लिया है, लेकिन डेसिमल्स का एडिशन कैसे करेंगे? इंपॉर्टेंट तो ये है। एडिशन करने के लिए डेसिमल्स में हमें एक चीज याद रखनी है, इसको हम डायरेक्टली एक एग्जांपल से लेंगे, एग्जांपल से तुम्हें अच्छे से कवर होगा, ठीक है। एडिशन का एक एग्जांपल लेते हैं, 1.3 प्लस 2.5। अभी इस एग्जांपल का हमें देखना है कि इसके एडिशन क्या होगी। सो फर्स्ट लिख दो 1.3। एंड एडिशन में एक चीज याद रखनी है, जो पॉइंट है उसके नीचे ही हमारा पॉइंट आना चाहिए। जो सेकंड नंबर है, जो सेकंड टर्म है, उसका पॉइंट हमारे फर्स्ट टर्म के पॉइंट के नीचे ही आना चाहिए। सो 1.3 में पॉइंट है मिडल में,
2.5 में भी मिडल में पॉइंट है, तो 2 आएगा 1 के नीचे, 3 के नीचे क्या आएगा 5 आएगा, एंड पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। सिंपल एडिशन कर दो, 5 + 3 होता है 8, 1 + 2 होता है 3, सो 3.8 हमारा आंसर हो जाएगा। ये सिंपल हो गया, ये सिंपल एग्जाम्पल था। अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एडवांस वाला एग्जाम्पल लेंगे। अभी थोड़े से एडवांस वाले एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास है 17.32, मतलब 17.32 प्लस 3.81। अभी ये एग्जाम्पल थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, टेंशन मतलब मैं हूं ना। अभी क्या करना है हमें, 17.32 फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी, पॉइंट के नीचे पॉइंट हमें लेना है। सो 17.32 के अंदर पॉइंट कहाँ पे, 7 के बाद है। सो 3.81 में पॉइंट कहाँ है, 3 के बाद है, तो 7 के नीचे आएगा 3 एंड पॉइंट के बाद पॉइंट आएगा। उसके बाद जो नंबर है उनको एज इट इज लिख दो, 3 के नीचे 8 आएगा, 2 के नीचे 1 आएगा। ठीक है, अभी दोनों की सिंपल एडिशन कर दो, एडिशन तो आपको आती है, 2 + 1 होता है 3, 8 + 3 होता है 11, 8 + 3 11 होता है, तो 1 लिखेंगे एंड 1 रिमाइंडर हम पॉइंट के बाद वाले में जो सिंपल एडिशन में हम करते हैं ना, वैसे हम ऐड कर देंगे। तो 7 + 3 होता है 10 एंड +1 होगा 11 के लिए हम नीचे 1 लेंगे, रिमाइंडर 1, 1 + 1 2 होता है। आंसर क्या होगा हमारा 21.13। ठीक है फ्रेंड, समझ में आ रहा है एडिशन, 21.13 हमारा आंसर होगा। कैसे होगा, हमने सिंपल एडिशन ही की है लेकिन पॉइंट के नीचे पॉइंट को डिनोट किया है। ठीक है, इसके बाद सब्ट्रैक्शन सिमिलर है, एकदम सिमिलर, जो एडिशन में किया था वैसे ही करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लेना है, सब्ट्रैक्ट करना है, एडिशन की जगह सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन का एक हम एग्जांपल लेंगे, 5.8 - 2.3। अभी 5.8 - 2.3 लेंगे, उसमें से अब 8 के नीचे क्या आएगा, 5.8 है तो नीचे क्या आएगा 2.3 आएगा, 8 - 3 क्या होगा 5 होगा। तो आंसर में क्या आएगा, पॉइंट के बाद 5 आएगा, 5 - 2 होता है 3, तो 3.5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, एक एग्जांपल लेते हैं, 52.12 माइनस है 32.62। अभी ये तो थोड़ा हार्ड वाला दिख रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा है। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं। हमें क्या सिखाया है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। ठीक है, तो 5 के नीचे आएगा 3, 2 के नीचे आएगा 2 एंड पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1 के नीचे आएगा 6 एंड 2 के नीचे 2। सो सिंपल सब्ट्रैक्शन कर दो, 2 माइनस, ओवरऑल हमारा आंसर क्या आएगा 19.50। अभी ये कैसे आया, हमने सिंपल सब्ट्रैक्शन किया है बट पॉइंट के नीचे पॉइंट लिया है। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन क्लियर है। इसके बाद आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमें एक चीज याद रखनी है, हमें मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो भी पॉइंट है हमारा उसको टोटली इग्नोर कर देना है। पॉइंट को क्या करना है, टोटली इग्नोर करना है, डेसिमल को हमें टोटली इग्नोर करना है। सिंपल हम जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो मल्टीप्लिकेशन करना है एंड देन उसके बाद वाली प्रोसेस में एग्जाम्पल में बताऊंगा। ठीक है, अभी फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल लेते हैं, 2.2 × 6.3। ठीक है फ्रेंड, अभी इसमें क्या कर दो, दोनों जो हमारे डेसिमल पॉइंट्स है उनको इग्नोर कर दो, टोटली इग्नोर कर दो। नंबर क्या बनेगा 22 एंड 63 का मल्टीप्लिकेशन कर दो। 22 एंड 63 का मल्टीप्लिकेशन का आंसर आता है 386। 386 को अभी हमें क्या करना है, आंसर हमें पता है 386 आता है, 386 हमें लिख दिया। अभी हमें काउंट करना है कि डेसिमल के बाद पॉइंट्स कितने होंगे। ठीक है, डेसिमल के बाद हमारे नंबर्स कितने हैं, डिजिट्स कितने हैं। फर्स्ट हमारी टर्म के अंदर 2.2 है तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है। सेकेंड टर्म में कितने डिजिट है 6.3, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, वो 1 ये 1, एडिशन कर दो 2 डिजिट्स की, 1 + 1 2 डिजिट्स हो गया। सो आंसर के अंदर 2 डिजिट्स राइट से 2 डिजिट्स के बाद हमारा डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। जो भी आंसर है हमारा उससे राइट में लेफ्ट में जाएंगे हम 2 डिजिट्स 1 2 एंड वहां पे हमारा क्या आएगा डेसिमल पॉइंट आएगा। तो आंसर क्या होगा 3.86। 2.2 × 6.3 का आंसर होता है 3.86। सिंपल है, बस हमें क्या करना है, टोटली इग्नोर कर देना है डेसिमल पॉइंट को एंड मल्टीप्लिकेशन करना है एंड डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को काउंट करके उतने डिजिट्स के बाद हमारा डेसिमल पॉइंट देना है। ठीक है फ्रेंड, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, 4.3 × 3.1। ठीक है, 4.3 × 3.1 का मल्टीप्लिकेशन सिंपली देखते हैं, तो डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर दो एंड 43 × 31 कितना होता है 133, 1333 होता है 1333। ठीक है, 1 एंड 3 टाइम्स 3 होता है। अभी डेसिमल पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट्स हैं 4.3 एंड 3.1, 1 2 डिजिट्स है, 2 डिजिट्स हमारे आंसर में ले लो, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल दे दो, 3 के बाद हमें डेसिमल देना है, मतलब आंसर होगा 13.33। आंसर होगा 13.33। ठीक है, सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन आसान है। ठीक है, अब नेक्स्ट जाते हैं डिवीजन के ऊपर। डिवीजन में हमें थोड़ा सा शिफ्टिंग का यूज करना है। किसका यूज करना है, शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल्स का। शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल्स का यूज क्यों करना है कि डिवीजन में हम 1.2 1.3 जो पॉइंट वाले नंबर्स हैं उनके टेबल्स हमें नहीं पता होते, तो
तो टेबल्स नहीं पता है तो उनका हम डिवीजन नहीं कर सकते हैं। इसलिए डिवीजन में तो हमें टेबल्स पता होने चाहिए। अगर 4/2 है तो हमें 2 का टेबल 4 तक पढ़ना होगा, लेकिन अगर 1.2 डिवाइडेड बाय समथिंग है तो उसका टेबल कैसे पढ़ेंगे? इसके लिए हमें शिफ्टिंग का यूज करना है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं, एग्जांपल के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा 3.2 डिवाइडेड बाय 0.4। 3.2 है डिवाइडेड बाय 0.4 है, ठीक है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, दोनों के जो भी पॉइंट्स हैं, दोनों के जो भी डेसिमल्स हैं, उनको शिफ्ट करेंगे एक एक पॉइंट राइट साइड में। राइट साइड में शिफ्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है? मल्टीप्लीकेशन। 3.2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। 3.2 इंटू 10 डिवाइड में क्या है? 0.4 है। हमें इक्वेशन बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए जो भी हमने न्यूमरेटर में किया है वही चीज हमें डिनोमिनेटर में भी करनी होगी। सो 3.2 इंटू 10 किया है, इसलिए 0.4 इंटू भी 10 करेंगे। आंसर क्या आ जाएगा? 32 डिवाइडेड बाय 4। 32 डिवाइडेड बाय 4, एक एक डिजिट राइट में शिफ्ट हो गया हमारा डेसिमल पॉइंट। अभी 32 डिवाइडेड बाय 4 का आंसर आता है 8, तो 3.2 डिवाइडेड बाय 0.4, इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। सिमिलरली और एक एग्जांपल लेके देखते हैं, 6/1.5। 6/1.5, अभी ऊपर तो डेसिमल नहीं है तो हम तो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन डिवीजन में डिनोमिनेटर में डेसिमल है। अभी डिनोमिनेटर में डेसिमल होगा तो हमें तो डिवीजन आता नहीं है डेसिमल का, हमें टेबल नहीं आता है 1.5 का, तो हम उसको 1.5 को 6 तक कैसे पढ़ेंगे? नहीं आता है। तो सिंपल चीज हम क्या करेंगे, दोनों डिजिट्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें डिजिट के अंदर का डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करवाना है। तो 1.5 का डेसिमल पॉइंट हमें कहाँ शिफ्ट करना है? राइट साइड में शिफ्ट करना है। राइट साइड में शिफ्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1 डिजिट है, आफ्टर द डेसिमल 1 डिजिट है, तो क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 10 से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 इंटू 10। लेकिन न्यूमरेटर में तो 6 है, बट इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ठीक है, कर लेते हैं। 6 इंटू 10 डिवाइड बाई 1.5 इंटू 10 इक्वल्स टू क्या आएगा? 60/15। अभी ये 60/15 को हम कर सकते हैं, हम डिवीजन कर सकते हैं इसका, क्योंकि ये हमें आता है। सो 15 का टेबल हमें 60 आने तक पढ़ना है। 15 4 16। सो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 4 आ जाएगा। 6/1.5 का आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं डिवीजन का ही, क्योंकि डिवीजन थोड़ा हार्ड है, इसलिए और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। 1.2/0.006। 1.2/0.006 मतलब कि ऊपर है 1.2 एंड डिनोमिनेटर में कितने हैं? 0.006। डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं एंड ऊपर तो डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट है। अब क्या करेंगे? तो डिवीजन के अंदर सिंपल चीज क्या करना है, एक रूल याद रखना है। दोनों डिवीजन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डेसिमल पॉइंट के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स किसमें है? डेसिमल पॉइंट के बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स किसमें? उस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है दोनों को, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस करना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स किसमें है? डेसिमल पॉइंट के बाद डिनोमिनेटर में। कितने हैं? 3 डिजिट्स हैं, तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? डेसिमल पॉइंट को हमें शिफ्ट करने के लिए 30 वाला, मतलब 1000। सो 1000 से अगर हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें न्यूमरेटर को भी करना है। सो न्यूमरेटर में है 1.2, उसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से। ठीक है, डिनोमिनेटर में 0.006, उसको भी मल्टीप्लाई कर दो 1000 से। क्या आंसर आएगा? 1200 आएगा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, अभी ये डिवीजन तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिंपल नंबर्स का डिवीजन आता है। 1200 डिवाइडेड बाय 6 है, तो 6 से डिवाइड कर दो 1200 को, 6 2 12 एंड 0 200, तो 1.2/0.006 इसका आंसर आ जाएगा 200। ठीक है, सिंपल है डिवीजन भी। तो आज हमारा डेसिमल्स पूरा क्लियर हो जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने फ्रैक्शंस देखे थे, फ्रैक्शंस के ऑपरेशन देखेंगे। अगर किसी को फ्रैक्शंस के ऑपरेशन भी नहीं आते हैं तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो में आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट लगा हो, कुछ भी आपके काम का लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, एक शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।